हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ साइंस का जो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। हमें किसी भी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दो एग्जाम्पल दीजिए। देखो, कई बार ऐसी कई चीजें हो सकती हैं किसी भी मिक्सचर में जो हमारे लिए हार्मफुल हो या फिर हमारे लिए काम की ना। ठीक है, ऐसे केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि जो काम की चीज नहीं है या हार्मफुल है हम उसको सेपरेट करें। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल है टी लीव्स। अब आपने चाय पत्ती डाली, चाय में चाय बन गई। अब चाय पत्ती जो आपका जो बच गई है उसका क्या करेंगे, प्लांट्स में डाल सकते हैं, बट वो हमारे लिए तो काम की नहीं रही ना। हमने टी लीव्स सेपरेट करी लिक्विड से विद अ स्ट्रेनर यानी कि छन्नी से, जब हम चाय बना रहे थे। और स्टोन पीसेस जो होते हैं वीट के, राइस के, पल्सेस के, ये भी हमने सेपरेट कर दिए। Sometime we separate even useful components if we need to use them separately. कई बार हम क्या करते हैं, हम यूजफुल कंपोनेंट को भी सेपरेट करते हैं इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। ठीक है, कई बार आपने क्या किया, सपोज दूध है, दूध में से पनीर अलग करना है, हमने चीजों को सेपरेट किया, या मक्खन अलग करना है तो दूध भी काम का है, उसमें से मक्खन जो निकलेगा वो भी काम का है। तो आपको सेपरेशन की जरूरत अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पड़ सकती है, कभी कभार हार्मफुल चीजों के लिए, यूजफुल चीजों के लिए, या फिर आप अगर किसी एक ही चीज में से दो चीजें निकालना चाहते हैं तो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज विनोइंग, व्हाट इज इट यूज्ड, मतलब वेयर इज इट यूज्ड। देखो, विनोइंग में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हैवी और लाइट पार्टिकल्स को अलग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड। तो जब कई लोग विनोइंग करते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो तो हवा से उड़ जाते हैं, क्योंकि हवा चल रही होती है, बहुत हल्के होते हैं, आराम से उड़ जाते हैं। लेकिन जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स और ग्रेन। तो जब एक फार्मर इस मेथड को यूज करता है तो जो काम के नहीं है पार्टिकल, दैट इज हस्क पार्टिकल, वो अलग हो गए, और जो हेवियर सीड ऑफ ग्रेन है वो नीचे चले गए, और वो जो हल्के वाले थे वो साइड में उड़ गए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। ये जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं इसको विंड कैरी करती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। उसके बाद जो सीड्स नीचे गिरते हैं और जो हीप उड़ जाती है, इस तरह से पूरा सेपरेट हो जाता है, क्या, विनोइंग की हेल्प से। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इसने बोला कि आप कैसे सेपरेट करोगे। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, अगेन सेम चीज है, अगर आपको किसी भी चीज को सेपरेट करना है तो किस तरह से करोगे, आप इसमें यूज कर सकते हो विनोइंग मेथड। ठीक है, हस्क पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हो जाएंगे पल्सेस से और आपका वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं बिगर पार्टिकल से, क्योंकि हम सीव यूज करते हैं। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। सीव, छन्नी यूज करके। सीविंग से क्या होता है, आपने घर पे भी देखा होगा, जो बहुत पतला फाइन फ्लावर होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना, अगर हम बात करें कोई मोटी और हैवी चीज है वो ऊपर रह जाती है। तो छन्नी में जो चीज नीचे जाती है वो डस्ट और हल्के पार्टिकल्स हो गए, जो थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो यहाँ रह जाते हैं। इट इज यूज्ड इन फ्लावर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट। कहाँ पे यूज होता है ये, फ्लावर मिल में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में। फ्लावर मिल में इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट। फ्लावर मिल के अंदर इम्प्योरिटी जैसे कि हस्क और स्टोन्स होती हैं वो व्हीट से रिमूव करते हैं, और करने के लिए जो मोटे मोटे पत्थर वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो आपने घर पे ही देखा होगा, जब मम्मी आटे को निकालती हैं तो आटे को छानती हैं। ठीक है, पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। पेबल्स और स्टोन जो होते हैं सैंड से अलग करे जाते हैं सीविंग पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे ये बहुत कॉमन है, आपको देखने को मिल जाएगा। सीविंग का ये एग्जाम्पल दे रखा है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आपको सैंड और पानी को इसके मिक्सचर से सेपरेट करना है, तो उसके लिए यू कैन यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, पानी ऊपर है और सैंड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। डिकेंटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अब सपोज ऊपर लिक्विड आ गया, नीचे सैंड है, इसको हम लोग दूसरे बीकर में डाल लेंगे तो ये लिक्विड आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो पहले हम मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद जो सैंड है, जो हैवी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। उसके बाद इस पानी को हम लोग दूसरे कंटेनर में डालते हैं और मिक्सचर सेपरेट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लावर, इफ यस हाउ विल यू डू इट।
शुगर को आप आराम से व्हीट फ्लावर से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप उसको घोलो, सॉरी घोलो नहीं, आप उसको नॉर्मल सीविंग से सेपरेट कर सकते हो। यानी कि सपोज आप छन्नी यूज करोगे तो आटा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर शुगर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे नहीं जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स में, इसकी हेल्प से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? आप क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे एक मडी वाटर के सैंपल से? वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कैसे अलग करेंगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. देखो, क्लियर वाटर और मडी वाटर को अलग करना है। फिल्टर पेपर में ना बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया जाता है फिल्टर पेपर को, ऊपर रख दिया। उसके बाद आप उसके अंदर फनल की हेल्प से, फनल के ऊपर आप फिल्टर पेपर सेट कर देते हो, एंड देन आप उसके अंदर पानी डालना शुरू करते हो। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन टू द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होते और फिल्टर पेपर पे ही रहते हैं, और नीचे केवल क्लियर वाटर पास हो जाता है। वैसे अगर ऐसा पानी है तो तब भी उसको बॉइलिंग की तो जरूरत पड़ेगी, बट अभी क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि कैसे मडी वाटर को क्लियर वाटर से सेपरेट करोगे, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ क्वेश्चन 8 है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक से पैडी को सेपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रोसेस है विच इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग से हम पैडी से मतलब पैडी को स्टॉक से अलग कर सकते हैं। व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. यानी कि जब आप दूध उबालने के बाद उसको डालते हो किसी छन्नी पे या पीस ऑफ क्लोथ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाती है। ठीक है, दूध अलग चला गया, क्रीम ऊपर रह गई। इस केस में ये फिल्ट्रेशन हो गया। ऑल दो क्रीम को दूध से आप सेंट्रिफिकेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये वाला काफी इजी है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके। Impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is, ना सिंपल सी बात है, जो impurities थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई मडी वाटर जो था उसके अंदर। अगर हमने एक रात को उस बकेट को छोड़ दिया, इसके बाद क्लियर वाटर था उसको हमने ऊपर से अलग कर लिया, क्योंकि नीचे सारा सैंड है। ठीक है, तो ऊपर क्लियर वाटर है, उसको अलग कर लिया। और ये जो प्रोसेस है सेपरेशन का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वुड बी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है। नाउ ट्रू और फॉल्स, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और पानी के मिक्सचर को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते हैं। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Powdered salt और sugar तो आपस में बिल्कुल मिल ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, हम हैवी और लाइट को सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों पाउडर्ड फॉर्म में है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इन सच अ वे। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शुगर कैन मतलब अगर आप चाहो तो शुगर और टी को सेपरेट कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, वो नहीं हो सकता। टी में आपने चीनी मिला दी तो आप उसको फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते हो। नो, तो फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स कर देते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन एंड हस्क को आप सेपरेट करोगे डिकेंटेशन के प्रोसेस से। ये भी गलत है, क्योंकि ग्रेन एंड हस्क आप डिकेंटेशन से कैसे सेपरेट करोगे? हल्का वेट के हिसाब से आप इसमें विनोइंग यूज कर सकते हो, बट यू कांट यूज डिकेंटेशन। लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक चीज इसमें केस हो सकता है, अगर आपने हस्क को पानी में डाला, ग्रेन को पानी में डाला, उसके बाद आप उसको छोड़ दो, तो हस्क जो है वो हल्की है तो वो थोड़ा ऊपर रहेगी, लेकिन तब भी इट इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, बिकॉज इस चीज के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन है, दैट इज विनोइंग। तो इसीलिए हम इसमें फॉल्स ही रखेंगे। वी शुड एड आइस। अच्छा, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमोनेड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेमन जूस और चीनी को पानी में मिला के। यू विश टू एड आइस टू कूल इट। आप चाहते हो कि उसमें आइस ऐड करो ताकि उसको ठंडा कर सको। शुड यू एड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। यानी कि लेमोनेड में आइस आप चीनी घोलने के बाद डालोगे या पहले डालोगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर।
सो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा जब कोई चीज हॉट होती है तो उसमें चीजें जल्दी आराम से मिलती है, ठीक है। टेम्परेचर अगर किसी चीज का हाई है तो उसमें चीनी नमक जल्दी घुलता है, और चीनी स्पेशली। तो यहाँ पे हाई होगा मतलब आप बर्फ डालने से पहले शुगर ऐड करोगे, और आफ्टर आइस आप नहीं करोगे, क्योंकि आइस डालने के बाद अगर आप शुगर ऐड करोगे वो घुलेगी नहीं। तभी तो नॉर्मल हॉट कॉफी में बहुत जल्दी से चीनी घुल जाती है, लेकिन कोल्ड कॉफी में बहुत मेहनत लगती है। सो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस, एंड आई थिंक इट इज इट फॉर टुडे। एंड आप लोगों को अगर और वीडियोस देखनी है सिक्स्थ साइंस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है जिसमें आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप सिक्स्थ की प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, या और भी सब्जेक्ट्स और भी क्लासेस की वीडियोस है जिसको आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट।